आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, दुश्मन को तब तक पता नहीं चलता कि खेल बदल चुका है जब तक चाल पूरी नहीं चल दी जाती। हाल ही में रिलीज हुई धुरंधर के टीजर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला और इस वक्त भारत की सीमाओं से जो संकेत मिल रहे हैं उन्हें देखकर कुछ लोगों को वही कहानी याद आ सकती है। पाकिस्तान को शायद अभी तक एहसास भी नहीं है कि उसकी सीमा के उस पार कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदल सकता है। कई बार इतिहास में बड़े फैसलों की आहट गोलियों की आवाज से नहीं बल्कि खामोशी से सुनाई देती है और इस वक्त भारत की तरफ से ऐसी ही एक खामोशी दिखाई दे रही है। लेकिन ये वो खामोशी नहीं है जिसे कमजोरी समझ लिया जाए, क्योंकि जब भारत चुप रहता है तब अक्सर उसके विरोधियों की बेचैनी बढ़ने लगती है। पाकिस्तान सालों से सीमा पर साजिशों, घुसपैठ और उकसावे की राजनीति के सहारे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भारत हालात को सिर्फ देखने के बजाय कुछ बड़ा सोच लिया है। ऐसा कुछ जिसकी भनक लगते ही पाकिस्तान में अफरा तफरी मच सकती है, आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की नींद उड़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सीमा पर हलचल है, गतिविधियां तेज हैं और संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर क्या है वो प्लान? क्यों अचानक बॉर्डर पर नजरें टिक गई और ऐसा क्या होने वाला है जिससे पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ सकती है? बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं विकी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पाकिस्तान के लिए प्लान तैयार है। भारत अब बॉर्डर पर खतरनाक चाल चलने जा रहा है। 8 आईपीएस अधिकारी, 16 गांव और 2 रातें। बांग्लादेश बॉर्डर पर सख्ती के बाद अब भारत का फोकस पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान बॉर्डर पर आ गया है। दरअसल भारत अच्छी तरह से ये जानता है कि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और आतंकवाद की चुनौती दशकों पुरानी है और यही वजह है कि अब सिर्फ चौकियां ही नहीं बल्कि पूरे बॉर्डर इकोसिस्टम की जांच की जा रही है। लेकिन समय के साथ बता दें कि चुनौतियां भी बदल गई हैं। अब सिर्फ घुसपैठ ही नहीं बल्कि ड्रोन गतिविधि, तस्करी, संदिग्ध मूवमेंट और सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है, उतना ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए चुना गया है बेल्ट कक्ष सरकरीक और वाव थराद का इलाका। ये भारत पाकिस्तान सीमा का सबसे संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। विशाल रेगिस्तान, दलदली क्षेत्र और कम आबादी वाले इलाकों की वजह से सुरक्षा एजेंसियां इसे रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानती हैं। गुजरात के पाकिस्तान के साथ 500 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है और यही वजह है कि यहाँ की जमीनी हकीकत को समझना अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। लेकिन कहानी यहाँ पर बदल जाती है, क्योंकि इन अधिकारियों को सिर्फ बॉर्डर नहीं देखना है बल्कि उन गांवों की नब्ज टटोलनी है जहाँ दुश्मन की हर हरकत सबसे पहले महसूस होती है। इन अधिकारियों को किसी गेस्ट हाउस में नहीं रुकना है, किसी सरकारी कैंप में नहीं ठहरना, बल्कि अस्थायी लोगों के घरों में रात बितानी है। उन्हें गांव के लोगों से सीधे बातचीत करनी है, उनकी चिंताएं समझनी है। दूर दराज के इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों से मिलना है और ये पता लगाना है कि कहीं कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं जो कागजी रिपोर्ट में दिखाई न देती। यानी भारत सिर्फ सीमा नहीं देख रहा, भारत सीमा के पीछे मौजूद पूरे सुरक्षा और सामाजिक नेटवर्क को समझने निकला है और यही इस मिशन को बेहद खास बनाता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी अधिकारी को सिर्फ औपचारिक दौरा करना हो तो क्या वो एक गांव में रात बिताएगा? तो इसका सीधा और सिंपल जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यही वजह है कि यह मिशन सामान्य सरकारी कार्यक्रम से कई गुना बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है कि ये पूरा ऑपरेशन चला कौन रहा है? केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, रॉ या फिर बीएसएफ? आखिर इस पूरे मिशन के पीछे कौन है? और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, ये मिशन दिल्ली से नहीं
बल्कि गुजरात सरकार चला रही है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी की निगरानी में शुरू किए गए इस विशेष अभियान के तहत 8 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी 11 और 12 जून को पाकिस्तान सीमा में लगे 16 गांवों में पहुंचेंगे और वहां रात बिताएंगे। सरकार का लक्ष्य साफ है, सीमा सुरक्षा को सिर्फ चौकियों और हथियारों तक सीमित नहीं रखना है, बल्कि गांवों, अस्थायी नागरिकों और सुरक्षा एजेंसियों को एक मजबूत सुरक्षा नेटवर्क में बदलना भी। तो फिलहाल भारत ने अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे पाकिस्तान में हलचल मचने वाली है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।